New Delhi recently, Shining Rays of Hope Foundation Season 1 Miss and Mrs. India Cancer Show was held for the first time in Delhi at Shangri-La Hotel. Due to the successful event by Shining Rays of Hope organization, a grand party was held at Rajiv Chowk, Connaught Place, where all the participants had fun with dancing fiercely in the party. The only cancer survivor at the party was Abhilasha Patnaik, the founder-director of Shining Rays of Hope, who is bringing the world on stage through fashion. Everyone wished Abhilasha Patnaik a very happy birthday. Abhilasha Patnaik is also a fashion consultant trying to give a new twist in the world of fashion. See what Abhilasha Patnaik and all cancer warriors had to say in a special conversation with the media. I'm Abhilasha Patnaik, founder director Shining Rays of Hope Foundation. एंड ये हमारे लिए आज जो हमने मीटिंग रखी है इसमें सब कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो हमारे इवेंट में जो हमने इवेंट किया है जो भी पहले मिस इंडिया कैंसर वॉरियर और उनके विजेता और उनकी सफलता के उस पर हमने रखा है ये आज का थीम। शाइनिंग रेज ऑफ होप ऐसे सोचा कि जो हमारे मुझे रिलेटेड कैंसर इसलिए बहुत मेरे मदर को कैंसर था एंड मैंने उनके जो कैंसर जर्नी देखी है उसमें मैंने फ़ील किया कि फ़ैशन ने उनको बहुत बूस्ट किया और वो काफ़ी ठीक हुए उससे। तो बस वो लगा कि समाज के जो लोग चमकते हैं, जो हमारी हेल्दी वर्ल्ड है, वो ऑलरेडी शाइनिंग है, जिनकी चमक से हम ऐसे दुनिया में भी चमक दे सकें। तो मेरे मन में था कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जिसमें सब चमकते लोग, जिसमें बाकियों को भी अपनी चमक दे सकेंगे। तो इसलिए शाइनिंग रेज ऑफ होप, एक उम्मीद की चमकती किरण। मिस इंडिया कैंसर वॉरियर शाइनिंग रेज ऑफ होप की तरफ से फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट किया गया था जिसमें सिर्फ कैंसर वॉरियर ही शामिल थे। इसमें बहुत इंडिया से सब तरफ से, ऑलमोस्ट हिमाचल से थी, बैंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से, जयपुर से, और काफ़ी लोग थे जो हमारे बहुत दिलचस्पी ली, जिन्होंने बहुत एक्साइटेड थे इन सब चीज़ों में। तो दे वर ऑल वर्ल्ड कैंसर वॉरियर, सभी कैंसर को, मतलब कैंसर की लड़ाई से जो लड़के आगे आ चुके हैं और वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि कैंसर कोई बीमारी डरावनी नहीं है, फाइट करके हम इससे जीत सकते हैं। वो हेल्दी वर्ल्ड में एक अवेयरनेस डालने के लिए कि कैंसर सिर्फ नाम के लिए एक बीमारी है, बट अदरवाइज नथिंग इज़ क्रॉनिक, हम इसको जीत सकते हैं। चैलेंज ये देखने पड़े, सबसे पहले मुझे इन लोगों को ढूंढना मुझे पड़ा जो लोग खुद बाहर आना चाहते हैं और इनके अंदर इतनी जुनून है अपने आप को लेके कि कैंसर हम कैंसर को निकाल के अपनी बॉडी से, अपने दिल से, अपना वो डर निकाल के जो हम आज जी रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी कि मैं इन लोगों को निकाल के वो मंच दे पाई हूँ जहाँ हमारा हेल्दी वर्ल्ड सोचता है कि कैंसर हो गया तो अब मेकअप नहीं हो सकता, फैशन नहीं हो सकता, बट मैं वो दिखाना चाहती थी कि वो भी फैशन करके और वो भी हर चीज़ को नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो कैंसर सिर्फ नाम की बीमारी है जो आपके अंदर बस एक दुश्मन है, बट अदरवाइज़ आप उससे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जो अब हम सेकंड करने जाएंगे 2023 का जो होगा, उसमें काफ़ी इस बार इस एडिशन के साथ काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और काफ़ी सोशल हमारी जो आपके क्लब्स हैं, बहुत सारे लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा है, हमारी पहल जो है लोगों को अच्छी लग रही है। नहीं, मैं चाहूँगी कि जो भी लोगों को, जिनको ये पता लगा है कि कैंसर पेशेंट हैं जो फैशन के रूप में एक तरीके से आए हैं ये लोग और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को दिखा रहे हैं, बट जो फाइट इन लोगों ने लड़ी है अपने आप से, उससे जीत के आए हमारे जैसों के लिए जो हेल्दी वर्ल्ड है, ये उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि इतनी कोई बीमारी नहीं जिसको हम लोग बड़ी बीमारी समझ के डर जाते हैं या कुछ भी है, बट मेरा इसको मकसद सिर्फ यही है कि हमारी हेल्दी वर्ल्ड जो है अपनी बॉडी में कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो जिसको नज़रअंदाज ना करें। तो ये उस तरीके का एक मुहिम है कि फैशन जहाँ से ख़त्म हो जाता है हम वहाँ शुरू कर दें, वो वाली चीज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं एक ऑस्टियोसार्कोमा सर्वाइवर हूँ। आज अभिलाषा मैम का बर्थडे है, फाउंडर ऑफ शाइनिंग रेज, जिन्होंने मिस इंडिया कैंसर वॉरियर ब्यूटी पेजेंट इंडिया में करवाया
और मैं उसमें विनर थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैम को बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी वजह से हम सब कैंसर वॉरियर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर को लेकर डरते हैं और वो आगे नहीं आते। तो अभिलाषा मैम को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम आगे बढ़ सके ज़िंदगी में। थैंक यू। Hi, my name is Abhilasha Nair. I'm from Jaipur, Rajasthan. I'm a Keralite, right? I'm from Rajasthan, but I'm a Keralite. See, I'm a freelance lecturer. I teach personality development and behavior studies. So, how I meet Abhilasha Patnaik, ma'am, it's a miracle, okay? She personally contacted me. She told me that, she's doing this event for cancer survivor. And she get to know that I'm a cancer survivor. I'm cancer survivor too. I survived breast cancer stage 3. So today I'm here. It's because of Abhilasha Patnaik ma'am. Today is a birthday. She's celebrating her 50th healthiest birthday ever. So we are all gathered here because of her. She gave me a chance to participate in the event called Miss India Cancer Survivor. I was the second runner-up of the event. And it was amazing, experience, opportunity, getting to know Abhilasha ma'am. She is a lovely female. She put her heart and soul for this event. She worked very hard. She polished all of us. See, I do not have any background of anything, but she polished me so much. And I can't thank Abhilasha ma'am enough, because अगर वो मुझे फ़ोन नहीं करते, मैं आज उनके सामने नहीं होंगे शायद। बिकॉज ये क्या बोले ना, ये कनेक्शन भगवान ने बन के दिया है, मुझे इतना ही पता है। थैंक यू सो मच। Hi, I am Ketki Goyal, and we are here for the success party of our pageant, which was organized by Abhilasha Patnaik. We are so thankful and grateful to her for giving us the platform where we could really showcase ourselves, and we could show this that the life is beyond cancer. Cancer does not change everything. It is not a death sentence. You can live it and just go through it. Abhilasha Patnaik ma'am ka birthday bhi hai. She has thrown a success party. Wish her a very happy birthday and a very long healthy life. God bless that beautiful soul which has given us the confidence to live. Thank you so very much. I am Gurjeet, and I'm a cancer survivor. And this journey was a little difficult in the beginning, but with the support of the friends, family, doctors, and by God's grace, I have overcome this with great courage and confidence. Now, Ms. Abhilasha Patnaik is a soul who has inspired all the warriors to come to a stage and come out with their fear, and with the shining rays and with Abhilasha, every contestant was bold enough to come out and give up the best. Hi, I'm Neelam Beri, and I'm here to come wish for the Abhilasha Patnaik's birthday. And she is the founder of Shining Rays. I was there in the event for the jury member, as a jury member in the event for cancer survivors, and it was a great event. And we are here to celebrate the success and a 50th birthday of Abhilasha Patnaik. I'm so happy and so glad to be here. Thank you so much. Hello friends, my name is Monica Ahuja, a cancer warrior and survivor too. Today I want to wish a beautiful soul inside out, Abhilasha Patnaik, a very happy 50th birthday. Thank you Abhilasha for giving me such a beautiful opportunity to walk the ramp. Yes, the moment I walked the ramp, I really felt like flying. God bless you with beautiful and healthy life, which you gave it to us too. Thank you Abhilasha Patnaik for everything. I am Lavina Handa from New Delhi, a graduate in Economics and Company Secretary. I am here to celebrate the birthday of Abhilasha Patnaik, who is 50 years old today. And she has given us a beautiful platform to come and represent ourselves. And we are very grateful to her for giving us such a exposure. For me, after cancer, the life is, I'm looking at the life from different lens. I'm actually enjoying every moment of my life. I'm not taking my life for granted. No, this is the lesson I've learned from this cancer. My name is Anuradha Mata. I'm a proud homemaker from Gurgaon. I'm a breast cancer survivor.
I was diagnosed in 2019, and after that the treatment went for 2 years, and now I'm totally cancer free. And I want to tell something about Abhilasha, who gave us a beautiful platform so that we can boost up our confidence and we can show the world that there is life after cancer, and cancer is not the end of life. You can survive, and you can survive more beautifully. I'm enjoying my life, and I like to wish Abhilasha a very happy birthday, and God bless her, and God help her to get all the success in life. The project which she is doing is a wonderful project. We are always with her. Thank you so much.